हे गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश इम्प्रूवर में। आइए इंग्लिश ट्रांसलेशन के कठिन नियमों को उपाध्याय सर द्वारा सरलता से समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट माने बीता हुआ, परफेक्ट माने समाप्ति, अपूर्ण टेंस माने समय काल। पास्ट परफेक्ट में दो पहचान होती है। पहली पहचान है आपकी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, आज वाक्य अंत में आते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट की मेन पहचान या मुख्य पहचान ये है जिसमें जो मिलेगा विशेष। पास्ट परफेक्ट में या इस टेंस में प्रायः दो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस COMPLEX कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। अकेला वाक्य पास्ट टेंस में कुछ शर्तों के साथ ही मान होता है, अन्यथा दो वाक्य ही पास्ट टेंस में आते हैं। स्टोरी की बात छोड़ दीजिए, स्टोरी में सिंगल वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, क्योंकि स्टोरी में ऐसा ज्ञात होता है कि इसके पहले कोई काम या बाद में इसके कोई काम हो रहा है। अन्यथा पास्ट परफेक्ट में सिंगल वाक्य तभी आएगा जब उसके साथ कोई शर्त लगी होगी। जैसे ऑलरेडी पहले ही, हार्डली या स्कैर्सली मुश्किल से, टिल तक, बिफोर पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैड, ऑलरेडी, हार्डली, स्कैर्सली, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। मेन पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। ये एडवर्ब है, ये यहाँ पर लगते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी, हार्डली और स्कैर्सली यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। पहला एग्जाम्पल है मैंने यह काम मुश्किल से किया था। आई हैड, स्कैर्सली या हार्डली भी ला सकते हैं, डन दिस वर्क। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैड, नॉट ए, नेवर, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। पहला एग्जाम्पल उसने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा या देखा था भी कह सकते हैं। ही हैड नेवर सीन सच मैच बिफोर। मैं सिंगल सेंटेंस को यही पास्ट परफेक्ट में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में मेन दो वाक्य जब होते तब उसका महत्व माना जाता है। और बेहतर होगा यहाँ हम लोग देखा था कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, ये और अच्छा हो जाएगा, देखा था। ही हैड नेवर सीन सच मैच बिफोर। अब हम बात करेंगे जब पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य हो तब ये ज्यादा होता है। इसमें दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। पहले हम बिफोर की बात करेंगे। बिफोर माने पहले। फॉर्मूला हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है। बिफोर हमारा कंजंक्शन है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। बनाने का नियम, जिस वाक्य का कार्य, मतलब कहने का ये है कि हिंदी में जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। बनाने का नियम हम पहले ही लिखवा चुके हैं। फार्मूला हमने दोबारा इसे लिख दिया जिससे कि हम वाक्य को अच्छे से समझा सकें। बनाने का नियम क्या था? हिंदी में जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट में और बाकी बचे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो इसमें दो कार्य हो रहे हिंदी में। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया। पहले डॉक्टर आया या पहले रोगी मरा? तो पहले रोगी मरा। रोगी मरा ये किसे बन जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट में। ये आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट में फार्मूला क्या हमारा ये है। तो रोगी मर गया, द पेशेंट हैड, मर गया, डाइड। पहले की बिफोर, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था। अब क्या है? डॉक्टर के आने, सब्जेक्ट डॉक्टर, वर्ब सेकंड फॉर्म केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जिस वाक्य का पहले समाप्त हुआ था उसे पास्ट परफेक्ट में, बाकी बचे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट में बना लिया। इन दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट वाक्य, मेरे स्कूल जाने के पहले पानी बरस चुका था। एक वाक्य है मेरे स्कूल जाने, दूसरा है पानी बरस चुका था। पहले मैं स्कूल गया या पहले पानी बरसा? पहले पानी बरसा।
ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और बचा हुआ वाक्य सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पानी बरस चुका है, पानी बरसने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी बरसना पूरा वर्ब होता है। सब्जेक्ट इट, हैड, वर्ब क्या? पानी बरसना, रेन्ड। इट हैड रेन्ड, पहले की बिफोर। अब क्या बचा? मेरे स्कूल जाने, बिफोर सब्जेक्ट आई वेंट टू स्कूल। तो मेरे स्कूल जाने के पहले पानी बरस चुका था। इट हैड रेन्ड बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ये हमारा हुआ अफर्मेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट, हैड, नॉट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। एग्जाम्पल है, उसके खाना खाने से पहले मैंने अपना काम नहीं किया था। पास्ट परफेक्ट में वाक्य ये हो जाएगा, क्योंकि इसका काम पहले समाप्त हो रहा है। तो आई हैड नॉट डन माई वर्क बिफोर, उसके खाना खाने के पहले, बिफोर ही एट फूड, एट ई या टुक फूड, दोनों सही हो सकता है। टी डबल ओ के टुक, ही एट फूड या ही टुक फूड। अब सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बिफोर में ही फॉर्मूला हैड, सब्जेक्ट, नॉट ए नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। एग्जाम्पल है, क्या मेरी दादी के कहानी सुनाने से पहले मैं सो चुका था। इसमें देखते हैं कौन सा वाक्य का कार्य पहले समाप्त हुआ है। तो हो जाएगा, क्या मैं सो चुका था, ये वाक्य का पहले समाप्त हुआ। तो हैड आई स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं। बिफोर, मेरी दादी के कहानी सुनाने से पहले, बिफोर माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। ये कहानी के सुनाया मुझे नहीं दिया गया, लेकिन लेना पड़ेगा। फिर देखिए, क्या मेरी दादी के कहानी सुनाने से पहले मैं सो चुका था। हैड आई स्लेप्ट बिफोर माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी। ए लगा दें और अच्छा हो जाएगा, ए स्टोरी और अच्छा हो जाएगा। मोर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व घंटी क्यों बज गई थी। पहले कौन सा काम हुआ? घंटी क्यों बज गई थी। ये इसमें बनेगा क्वेश्चन वर्ड। क्या इसमें क्यों? तो वाई हैड द बेल रंग, आर यू एन जी रंग, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट में अकेला वाक्य पढ़ा, उसके बाद फिर हमने बिफोर के साथ जब दो वाक्य होते हैं तब उसको पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है पश्चात या बाद में। इसके साथ भी दो वाक्य होते हैं। बनाने का नियम जो बिफोर में था वही आफ्टर में रहेगा। क्या नियम था बिफोर में? जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट के फार्मूले में, और बाकी बचा हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। जैसे कि इसमें पास्ट परफेक्ट आपका ये है, जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाकी बचे वाक्य को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पहले हम आते हैं आफ्टर में अफर्मेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स, आफ्टर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। पहला एग्जाम्पल है, खाना खाने के बाद वह सोने गया। इसमें क्या काम पहले हुआ? ये किसे बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। वह सोने गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, अब पहला फार्मूला हमारा ये है, ये जो है हमारा इससे बन जाएगा। देखिए, वह सोने गया, सब्जेक्ट ही वेंट टू स्लीप, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर थिंग्स नहीं, आफ्टर। अब क्या? खाना खाने के बाद, इसीलिए हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिखाया था। देखिए यहाँ सब्जेक्ट पता नहीं लग रहा है, कोई बार बार सब्जेक्ट ऐसे में नहीं लिखा जाएगा। तो खाना खाने के बाद वह सोने गया। कौन सोने गया? आज बात वही सोने गया।
तो अब वहाँ यहाँ सब्जेक्ट ही होगा। खाना खाने के बाद वह सोने गया। ही वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन फूड। खाना खाने के बाद वह सोने गया। ही वेंट टू स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन फूड, या ईटन फूड भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा। सीता खाना पकाने के बाद स्कूल गई। पहले काम क्या हो रहा है, ये बाद में ये काम हुआ। अब पहले फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म। तो सीता स्कूल गई, पहले ये बनाएंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन स्कूल गया, सीता। तो सीता सेकंड फॉर्म वेंट ऑब्जेक्ट स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल आफ्टर सब्जेक्ट आफ्टर शी, क्योंकि बार बार सीता नहीं लिखा जाएगा, सीता की जब सी हो जाएगा। आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड, सीता खाना पकाने के बाद स्कूल गई। सीता वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड कुक्ड फूड। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। पानी बरसने के बाद मैं कहीं नहीं गया, तो पहले ये बन जाएगा मैं कहीं नहीं गया। सब्जेक्ट आई डिड नॉट, वर्ब फॉर्म गो एनीवेयर, आई डिड नॉट गो एनीवेयर आफ्टर इट हैड रेन्ड। पानी बरसने के लिए हमने बता रखा है सब्जेक्ट इट प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी बरसना पूरा वर्ब होता है। अब पास्ट परफेक्ट में सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर का है, ये ध्यान रखिएगा। डिड सब्जेक्ट नॉट ए नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। क्या उसके एक गीत गाने के बाद तुमने कुछ दिया, तुमने उसे कुछ दिया। तो सबसे पहले डिड है, डिड यू, पहले आपका वाक्य ये बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो डिड यू गिव हिम एनीथिंग, ये बन गया। अब क्या बचेगा, उसके एक गीत गाने के बाद, आफ्टर ही हैड संग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मोर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट ए नेवर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। बाजार जाने के बाद उसने क्या क्या खरीदा। इसमें क्या क्या दो बार आया है। क्वेश्चन वर्ड हिंदी में कितनी बार क्यों ना आए, लेकिन उसको लिखते हैं अंग्रेजी में एक ही बार। तो पहले ये बनेगा उसने क्या क्या खरीदा। क्वेश्चन वर्ड व्हाट डिड ही बाई, आफ्टर बाजार जाने के बाद, आफ्टर ही हैड गॉन टू द मार्केट। आज का क्वेश्चन, आज का सवाल, जाऊं तो जाऊं कहां, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और ये किस नियम का है। लास्ट में पूछा गया हमारा प्रश्न, उसने खेत जोता है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। ता है, तीये ते लगा है, लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे ना। वर्तमान समय में किसी काम का समाप्त होना प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है। उसने खेत जोता, मतलब खेत जोतने काम समाप्त हो गया है, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और ये बनेगा ही हैज प्लॉट द फील्ड। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।